हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जे 2022 के रिजल्ट आ चुके हैं और उसी रिजल्ट के थ्रू हम बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज में आज हमारी 6th वीडियो रहने वाली है और आज हमारे गेस्ट रहने वाले हैं सुरजीत चौधरी जी, जो हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा करके डायरेक्ट सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्टेड है। तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा जो स्टूडेंट डिप्लोमा करके तैयारी करते हैं उनके लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी है इनका। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चन हो कि सर कोई ऐसा लड़का है जो 10th करने के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करके फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी निकाल के सीपीडब्ल्यूडी लाया हो, तो लाइक एग्जांपल आपके सामने है। तो बहुत बहुत स्वागत है सुरजीत जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से किया, हाई स्कूल कहाँ से किया, डिप्लोमा कहाँ से किया, उसके बाद तैयारी कैसे शुरू की। सर मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ के लोकल से, खैर कस्बे के पास से। तो सर मैंने अपनी जो प्राइमरी पढ़ाई करी है सर, 10th तक सर वो मैंने वहीं से करी है। सीबीएसई स्कूल से करी है सर मैंने वहां से पढ़ाई। और मेरा अच्छा स्कोर रहा था 10th क्लास में, मतलब 90 के अब भी परसेंटेज थी मेरी। उसके बाद मेरा मैंने एंट्रेंस दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा का। डिप्लोमा प्लस प्लस टू का, प्लस टू में मेरा हो नहीं पाया था, मेरा डिप्लोमा में हुआ था। तो सर मुझे सिविल इंजीनियर ब्रांच मिली थी सर। हाँ, इस तरीके से सर सिविल इंजीनियरिंग में आया सर। मुझे ज्यादा पता नहीं था मेरे डिप्लोमा के बारे में, लेकिन सीनियर्स की गाइडेंस सर मेरी अच्छी रही है बहुत। मुझे सीनियर्स ने ब्रांच दिलाई थी सर वो, और उन्हीं की गाइडेंस सर अब तक रही है मेरे ऊपर। तो उसके उसके बाद सर सुनते थे कि जेई के बारे में, कि जेई कुछ होता है, एसएससी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर होता है डिप्लोमा के बाद। तो सर सेकंड ईयर से ऐसे प्लान बन गया था कि तैयारी करेंगे जो है उसकी। तो एक सर एंट्रेंस होता है यहाँ पे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी इवनिंग कोर्स जो होता है सर। तो वो डिप्लोमा वालों के लिए होता है। तो सर ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं इजीली। तो उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो सेम टेक्निकल कंटेंट था सर उसका भी, और सेम जेई का था। तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो और सर उसी के बाद आ गया 1.5 साल मैंने सर ऑफलाइन कर पाया था सर। मैं जो डिप्लोमा था मेरा कंटिन्यू, उसके बाद लॉकडाउन आ गया 2020 में। तो मेरा फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर सर मेरा ऑनलाइन गया है। तो वो जो मेन कोर जो होता है सर डिप्लोमा में, स्टील आरसीसी ये सब जो सब्जेक्ट आते हैं, वो मेरे सर ऑनलाइन गए हैं। तो वो, और मेरे पास सर वो मैंने यूटिलाइज किया टाइम जो मेरा लॉकडाउन था। तो मैंने सर यूट्यूब को पकड़ा सर वहां से। और यूट्यूब पे भी सर मुझे अच्छी प्लेलिस्ट, मतलब अच्छे टीचर मिल गए, जैसे कि अन अकेडमी में गौरव बाबू से। मुझे सोम से बहुत डर लगता था, तो मैंने गौरव बाबू सर से पढ़ी थी सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टीचर हैं, लेकिन वो सिविल के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं दोनों। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था। और उसके बाद से सर यही, मतलब कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मैंने वैसे बहुत सारे चैनल फॉलो करे हैं सर यूट्यूब पे स्टार्टिंग में, कि जैसे वाईफाई स्टडी हो गई, बहुत सारे चैनल हो गए। तो वो जेई की तैयारी कराते हैं, लेकिन सर जो अभी जो कंपटीशन का एयर आया है सर, वो सफिशिएंट नहीं है सर देखा जाए तो। उनका जो कंटेंट है या फिर तैयारी का सर, वो जो कराते हैं सिर्फ एमसीक्यू, या फिर वो उससे एक सर लूप होल से नजर आते हैं जब आप तैयारी उनसे करते हैं, कि मेरे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं टेस्ट पे, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरी रैंक नहीं आ रही है। तो उसके लिए सर आपको मतलब अच्छे लेवल का पढ़ के चलना पड़ेगा सर, स्टार्टिंग से ही। और सर डिप्लोमा में भी सर मेरे अच्छे अच्छे मार्क्स हैं सर, 86%, 85% थी सर मेरी। उसके बाद सर मुझे बीटेक में एडमिशन हो गया सर मेरा। और मैंने बी की प्रिपरेशन करी थी, बी में सर मेरी 10th रैंक थी, बी एंट्रेंस में सर। और देन उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं सर। उसी टाइम सर मुझे मिले थे अन अकेडमी पे प्रवीण सर। वो सर फ्री क्लास होती है सर उनकी, एक स्पेशल क्लास 2 बजे की। तो सर वो क्लास में रेगुलर मैंने सर 1.5 साल करी है। और सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि सिविल इंजीनियरिंग में सर आप रिवीजन जब सर 100 बार कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीजें रट नहीं सकती हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना सर, वो क्वेश्चन अगर आपको, वो आपकी बुक में नहीं लिखा होगा ना, अगर वो आपको एमसीक्यू में आ जाता है तो आपको रट जाता है सर। और यही चाहिए सर सिविल इंजीनियरिंग में सर, एमसीक्यू में फर्स्ट अटेम्प्ट उसके प्री के लिए सर यही चाहिए हमें, क्योंकि हर चीज हम समझ के, एक तो वहां पे टाइम कम है सर, 2 घंटे का टाइम है। और आपको अगर उससे स्पीड भी मेंटेन होती है, अगर आप क्विज देंगे ऑनलाइन तो उससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है। वैसे वो बुक भी मैंने लगाई है सर, मैंने बुक लगाई है जो है प्रीवियस ईयर की सर, मेडी जी की जो होती है एसएससी की। और सर गुप्ता एंड गुप्ता लगाई है सर, ये मैंने 2 बुक लगाई है, उसके बाद मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी है सर। और यस, और सर टेलीग्राम के कुछ चैनल्स हैं सर बहुत सारे, जिनको सर मैंने फॉलो किया है सर। जैसे लाइक और दैट। सर ये सर एक तो ऑनलाइन वर्जन सिविल है सर, है सर, और एक सिविल इंजीनियर क्वालिटी क्वेश्चन है सर। एंड सर कई काफी सारे चैनल्स हैं। और जीके जीएस कैसे रेडी किया आपने। सर जी के जीएस सर मैंने डिप्लोमा 3rd ईयर तक तो नहीं पढ़ा था। बी की प्रिपरेशन तक भी मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम उसकी जरूरत नहीं थी।
और ऐसा ऐसे आसार नहीं लग रहे थे कि वैकेंसी आएंगी जो है एसएससी में, जेई में, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना चल रहा था उस टाइम, कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो सर उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ गया सर इसका, जो कैलेंडर आया था कि नोटिफिकेशन इस स्टेट में आएगा, तो तब से मैंने नॉन टेक का प्रिपरेशन स्टार्ट करा था सर। तो वो मैंने करियर वे लैब के सर अभिषेक सुमन सर हैं हिस्ट्री पॉलिटी के लिए, विवेक यादव सर हैं सर जियोग्राफी के लिए, पीयूष सर है रीजनिंग के लिए, लेकिन पीयूष सर से मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी है, मैंने अमन सर से पढ़ी है अन अकेडमी से, अमन राज, उनसे सर मैंने। तो सर मेरा नॉन टेक यहाँ से प्रिपेयर हो गया था। और जो मैंने प्रैक्टिस के लिए सर मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, और जो है नो टेलीग्राम के कुछ चैनल्स हैं सर, मतलब मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे तो, कि स्टैटिक जीके अलग सर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो सर आपको क्वालिटी चैनल्स मिल जाएंगे सर। वहां से सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए, उससे सर हो गया सर, कॉन्फिडेंस आ गया था सर। मार्क्स तो नहीं आए थे इतने प्रीलिम्स में, इन कॉन्फिडेंस आ गया था। वही चाहिए, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यस सर। टेक्स्ट बुक में टेस्ट देते थे आप तो कितने नंबर आ जाते थे आपके लगभग फुल लेंथ में? सर मेरे फुल लेंथ में सर मेरे 133 135 स्टार्टिंग में मैंने दिए थे, तो मेरे 140 तक टच कर गए थे, लेकिन जैसे जैसे मैं मॉक में आगे बढ़ता गया उसमें डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता गया, तो मेरे 110 105 तक पहुंच गए थे मेरे मार्क्स जो है। फिर मैंने सर करीब करीब 10 टेस्ट लगाए होंगे 20 में से, फुल लेंथ में से, तो वहीं पे स्टॉप कर दिया था फिर सर मैंने उनको टेस्ट को लगाना। बाकी मैंने सेक्शनल टेस्ट, रीजनिंग की प्रैक्टिस वगैरह, मैंने मतलब 50% मैंने टेस्ट सीरीज का मैंने उसमें लगा लिया था जो है, एग्जाम के टाइम होने तक। फाइनली एग्जाम में प्री में कितने नंबर आते हैं जीके जीएस टेक्निकल और रीजनिंग में? सर मेरे 75 तो सर टेक्निकल में थे सर, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वैसे 71 थे। और सर उसके और जी उसमें रीजनिंग में सर मेरे 40 थे, एंड सर जी के जीएस पार्ट में सर मेरे 18 या 19 थे। तो मेरे वो टोटल सर मेरा 134.19 के समथिंग था सर। टेक्निकल वाले बच्चों के लिए सरदर्द होता है जीके जीएस। एक तो वास्ट सिलेबस है, 85 नंबर आना है, इससे अच्छा रीजनिंग पे ध्यान दे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो 18 नंबर आप पाए तो उसके लिए क्या, लड़के परेशान हो जाते हैं, 25 नंबर तक सोचते हैं आ जाता है, 12 नंबर पटक जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आप? सर मैंने बहुत पहले से सुना था कि अगर नॉन टेक नहीं, मतलब बहुत टीचर से सुना था टेक्निकल वालों से भी, अगर नॉन टेक नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर टेक्निकल से, टेक्निकल तो सारे लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो नॉन टेक में वीक होते हैं, तो तुम्हें वही कवर करना है अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो ऐसे रोते रह जाओगे, 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, यही रहता है। तो उसके लिए सर मैंने टेक्निकल में सर एक तो डेडिकेटेड नोट्स बनाए सर, और एक थोड़ा स्मार्ट वर्क भी किया कि जैसे टाइम कम था एंड में, तो मैंने नोट्स ना बना के सर मैंने शॉर्ट नोट्स निकलवा लिए थे सर जी क्लासेस के, 25 रुपए की करीब करीब पीडीएफ होती है उनकी ऑनलाइन, वो मैंने प्रिंट करा लिए थे। उस हिंदी में भी अवेलेबल होती है, इंग्लिश में भी अवेलेबल हो, जिस सब्जेक्ट के आप चाहें वो मिल जाती है आपको। तो वो सर मैंने नोट्स प्रिंट करा लिए थे, और उसमें कुछ पेज ऐड करा लिए थे कि अगर मुझे कुछ ऐड करना हो इसमें तो मैं ऐड कर लूँ। और सर एंड में सर प्रैक्टिस के लिए मैंने टीसीएस पैटर्न के पिनेकल पे एक मैम है सर, वो उन्होंने प्रैक्टिस कराई थी, 10-10 घंटे 12-12 घंटे की वीडियो थी उनकी। पिनेकल पे जो उन्होंने टीसीएस पैटर्न के लास्ट के 5 ईयर 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कराए थे, जैसे बायोलॉजी के अलग, केमिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, हिस्ट्री के अलग, तो वो मैं वीडियो देख के गया था सर सारी। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं कर लूंगा मतलब अच्छा। लेकिन उन्होंने स्टैटिक जी के थोड़ी ज्यादा ही हार्ड पूछ ली थी। और सर करंट अफेयर पोर्शन के लिए सर सब जानते हैं गौरव सर को सर, वो प्योर्स क्लासेस के जो है कुमार सर, गौरव तो। कुमार गौरव सर, उनको हर कोई जानता है उनकी। आप डेली क्लास, डेली वाली क्लासेस मत करो, लेकिन वीकली क्लासेस कर लो, हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी वीकली, वो कंटेंट पूरा प्रोवाइड करा देते हैं उसी में। और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम के चैनल, और टेक्स्ट बुक का डेली जो पोर्शन आता है टेक्स्ट बुक पे कि अपन 5 मिनट रीडिंग के लिए रीड करके, एक क्विज भी होती है उसमें 10 क्वेश्चन की सर, आप वो क्विज अटेम्प्ट कर लो, वो वीकली के क्वेश्चन पूरे आपको रट जाते हैं। है तो सर काफी मतलब लोडिंग का काम, लेकिन अगर लेना है सिलेक्शन तो सर ये करना पड़ेगा सर। ये सब आपको डेली रूटीन में ले आना, करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हाँ। कि ये चीजें आपको डेली रूटीन पे ले आना पड़ेगा। यस सर, आपको करीब करीब 3 महीने तो सर ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, पेपर से पहले से, 3 महीने पहले से। रिवीजन में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पहला दूसरा भूल गए, फिर उसको शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्या करते थे आपकी, लगातार सब्जेक्ट रिवाइज भी कर रहे हैं? सर मेरे पास कोई एक तो सिविल बूस्टर है सर, जो सिविल बूस्टर उसमें सर वो काफी अच्छी लिखी हुई है, प्रिसाइज लिखी हुई है काफी जो है, तो वो रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है।
और एक सर मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी थे, एक अलवर की कोचिंग है सर, उनके शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास, वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है सर, तो वो बहुत अच्छे हैं। और उनमें मैंने जो है इम्प्रूव भी किया था कि उसमें कुछ कंटेंट कम था तो मैंने ऐड कर लिया था, जैसे कहीं मुझे अच्छा क्वेश्चन मिल गया कि वो मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैंने वो वहां से जाके उठा के ऐड कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और सर रिवीजन के लिए सर एग्जाम से, एक तो सर एक सिविल बूस्टर ही हो गई सर, रेगुलर रिवीजन हो गया उससे। और सर एक जो है एग्जाम से पहले की स्टडी होती है कि एक तो आपके पास 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, और प्लस नॉन टेक भी है, फिजिक्स की, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सब करीब करीब आपके पास 16 से 17 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप लास्ट के 10 डेज में भी उनका रिवीजन कर लो, तो उसके लिए बेस्ट है कि सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस कर लो। वो उससे बढ़िया रिवीजन सर हो ही नहीं सकता सर। कुछ पॉइंट रह जाएंगे लेकिन आपको एग्जाम के टाइम वो याद आ जाएंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो सर उसके लिए मैंने वो एक क्लासेस, जैसे प्रवीण सर की क्लासेस थी कि आज बिल्डिंग मटेरियल के 100 क्वेश्चन हुए क्लास में, तो सर वो मैंने सेव कर ली कि यहाँ पे मैंने मार्क ली डायरी में कि ये क्लास मुझे जब एग्जाम का प्री का टाइम आएगा उस टाइम मुझे करनी है ये। तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरी, तो मैं क्लासेस से। और सर आप 2x की स्पीड पे देखेंगे तो आपका 30 मिनट में एक सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। अगर 2 क्लासेस करेंगे तो 1 घंटे में हो जाएगा, तो आप जो है 2 से 3 दिन में जो है पेपर से पहले पूरा रिवीजन कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजी से सर। डाटा भूल जाते हैं लोग, आईएएस कोड के जो रिकमेंडेशन होते हैं वो भी भूल जाते हैं। उन चीजों को रिकॉल कैसे करते हैं? सर वो चीजें, एक तो आप जो है आप जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं सर, आप टेस्ट बुक पे जो जैसे नीचे डिटेल देते हैं ना क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन, तो वहां पे टेबल बनी हुई होती है सर, वो डेटा वाली जो होती हैं। सर मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार प्रिंट कराई है सर वो जो टेबल थी। और मतलब जैसे मेरे रूम चेंज हुए इधर से उधर, तो मैं हर जगह चिपकाता था उन टेबल को जो है। जैसे आरसीसी पीसीसी के लिए एक्सपोजर कंडीशन के लिए सर कौन कितनी सीमेंट हो गई, कितना वाटर सीमेंट रेशियो हो गया। सर ये कन की टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एंड सर फॉर्म वर्क कब रिमूव करना है, अब एक तो सारे उसमें क्वेश्चन हो गए। स्टेटमेंट एंड वाले सर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पहले डाटा डायरेक्ट पूछा जैसे जाता था, उस अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। माइल्ड एक्सपोजर, वाइल्ड एक्सपोजर, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रीम लेवल डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले पूछ रहे हो, तो स्टेटमेंट पढ़ने में ही टाइम लग जाता है बच्चों को। यस सर, स्टेटमेंट वाले सर क्वेश्चन अगर 10 बार भी आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं वो पेपर वो। आप तैयारी के समय जैसे इतना हुआ आपके आपके साथ, तो कुछ स्ट्रगल भी आपने किया होगा, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, जब डिमोटिवेट हुए होंगे। बहुत लोग करते हैं बीच बीच में। सर डिमोटिवेशन तो नहीं सर, लेकिन मतलब हमेशा से इनर मोटिवेशन होता है सर, वो आप बाहर से लेते रहेंगे, बाहर का मोटिवेशन कब तक काम करेगा सर, वो इनर मोटिवेशन होता है कि एक था कि सर पहली बार में निकालना है कि मतलब मैं देख रहा था सर अपने सीनियर्स को, मतलब नहीं निकल पा रहा था सर जेई जो है। तो मैं सोच रहा था मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो मतलब निकल कैसे नहीं रहा है, इतने अच्छे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं एंट्रेंस, मतलब थर्ड रैंक की यूनिवर्सिटी है तो। सर मुझे वो था कि मैंने देखा था एक एक आशुतोष है सर, आपका आपका इंटरव्यू था सर उनका। तो वो शायद 19 ईयर्स की एज में सर, वो शायद जेई बने थे 19 या 20 ईयर की एज में सर, मैंने एक वीडियो देखी थी सर। तो मुझे लगा था कि सर मैं भी अगर कर जाऊं अगर, तो सर कंटिन्यूटी सर मैंने रखी सर, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। चाहे 3 ही घंटे पढ़ रहे हो दिन में, 2 घंटे पढ़ रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं सही बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं पढ़ा सर 4 घंटे से ज्यादा लगातार बैठ के। 1.5 घंटा सर मेरा मैक्सिमम है। मॉक लगाया है सर तभी बैठा हूँ मैं 2 घंटे, नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटे बाद सर मुझे चाय चाहिए। हाँ 1.5 घंटे बाद सर मुझे चाय चाहिए उसके। ऐसे कभी नहीं पड़ा कि 4 घंटे बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए। मेंस के लिए हाँ थोड़े बैठे थे जब मेंस की प्रिपरेशन करी थी तो। ये चाय लवर है आप, चाय मिलती जाएगी, पढ़ाई करते जाएंगे। हाँ सर फ्री के टाइम तो सर 10 से 11 कप हो जाते थे करीब करीब। मैं खुद सोचता था कितनी चाय पी रहा हूँ, लेकिन उससे थोड़ा एक तो सर माइंड में एक स्ट्रेस डेवलप होता रहता है, मतलब बहुत सारा ऐसा लगता है कि मतलब खुल के नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और प्रिपरेशन के टाइम सर होता है सर ऐसा, सबके साथ होता है सर ये। तो मुझे वो चाय थोड़ा रिलैक्स देती थी 10-15 मिनट के लिए जो भी था। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट के साथ मेरे पास आया है कि सर हमें डाटा जो है पढ़ कर याद करना चाहिए या लिख कर याद करना चाहिए? आप कैसे याद करते थे? सर मैं हमेशा सर रफ यूज करता हूँ, अगर मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ तो मैं डेटा को सर लिखता हूँ सर उस पे जो है नोटबुक पे सर, रफ पे जो है। चाहे मैं सर कितना भी रिवीजन करूँ, ऐसा नहीं कि सर बैठ के और रीडिंग कर रहे हैं सर, रीडिंग से नहीं होता सर, जो आप लिखेंगे ना सर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है सर। लिखना सर बहुत जरूरी है सर रिवीजन के टाइम पे। हमें कब से जान रहे हैं और हमारे वीडियो को कब से फॉलो कर रहे सर मैं 2020 2021 से देख रहा हूँ सर, जब से मैं प्रिपरेशन में आया हूँ सर, मैंने तब से मतलब सभी सभी सर्च करते हैं ना सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो, कि क्या सब्जेक्ट है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें सब फॉलो करते हैं, मतलब सभी सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो सर वीडियो आई जाती है।
तो सर उसके में जाना था सर आपको, जब से आपके सर लिंक फिंक थी नीचे ग्रुप की कि ऐड होने के लिए, तो सबसे सब आपके ग्रुप में ऐड हूँ सर। तो क्या लगा था कि एक दिन मेरा सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू हो? हाँ सर, ये तो था ही ना सर कि इंटरव्यू देना है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो हाँ, ये तो था ही खैर। चलिए, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा तैयारी के दौरान आपके? सर फुल सपोर्ट था सर, ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं था, बिल्कुल प्रेशर नहीं था कि वो बोलते थे कि तेरी तो बीटेक चल रही है, तू टेंशन मत ले, अगर नहीं निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी तो तेरी बीटेक तो साइड में चली रही है। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था सर घर से। घर से तो नॉर्मल ही थे। हाँ। तो पहली बार रिजल्ट किसको बताया आपने? हम अपने भैया को सर। भैया को क्या रिएक्शन रहा? सर वो मेरे भैया सर कश्मीर में है सर, एयरफोर्स में है, तो मतलब कॉल पे थोड़ी देर ही बात हुई थी, 1 मिनट बस। तो लाइक मैंने बोला कि हाँ सिलेक्शन हो गया, जो डिपार्टमेंट चाहिए था वो मिल गया। तो बोला बहुत बढ़िया चल, ठीक है। बस इतनी बात हो पाई थी सर। ठीक है, नए वाले बच्चे जो हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, और अब आपको वीडियो देखने के बाद आपको भी आइडल वो मानेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, तो उनके लिए कुछ एडवाइस कि अभी से आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए? सर एक तो अगर आप प्रिपरेशन में जा रहे हैं, अगर आपका डिप्लोमा बेस है तो अगर मैं उसके लिए बोलूंगा सर, पहले तो आप जो है, एक तो ये शॉर्ट नोट्स शॉर्ट वीडियो पे मत जाइए, मतलब ऐसे कि 70 लेक्चर में किसी ने जो पूरा सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया, 18 वीडियो लेक्चर में खत्म कर दिया, आप इन पे मत जाइए। आप रिलायबल सोर्स देखिए जो सर आपको लॉन्ग टर्म तक जो आपको वो करे सर, बेनिफिशियल हो सर आपके लिए, क्योंकि आप अगर ऐसे ही पढ़ के जाएंगे इनसे तब भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर लो सर इन पे, मतलब अन अकेडमी के गेट के, या फिर जो भी अच्छे लेवल का पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी कोचिंग हो, जहाँ पे लग रहा हो कि जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है, वो अपने आप पता चल जाता है। तो उसी पे सर सबसे पहले फोकस करो कि मुझे जो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, पहले बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, तब मैं जो है कंपटीशन में एंटर करूंगा। और साथ के साथ एमसीक्यू भी लगाते जाना है, जैसे कि आज सब्जेक्ट खत्म हो गया या फिर चैप्टर खत्म हो गया आज, तो कोई भी जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आपने क्वेश्चन लगा लिए चैप्टर वाइज, या फिर टेस्ट बुक पे सब्जेक्ट वाइज आपने किसी भी टेस्ट सीरीज में जाके। और सर टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए सर, स्टूडेंट हर स्टूडेंट के पास सर। पहले तो बहुत उससे अच्छा सर है, आपने एकदम क्वेश्चन लगा लिए। कंसाइज चीजें हैं ये। टेक्स्ट बुक होना चाहिए, आईएएस मास्टर किताब होनी चाहिए, सिविल मास्टर, ये तीन चीज तो कंपलसरी हो गई है आज के ट्रेंड जो बन चुका है कि एग्जाम का, उसको बीट करने के लिए। और सर एक अपनी ट्रैक करने के लिए आप अपनी इफिशियंसी देखिए, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाए 100, आपके करेक्ट हुए इतने और इतने हुए, तो आपको अपनी जो है इफिशियंसी देखने की, मेरे कितने परसेंट मेरा सही है, एक्यूरेसी मेरी कितनी परसेंटेज है। तो आजकल के एग्जाम में सर कंपटीशन कर रहा है मोस्टली जो सर 70% एक्यूरेसी आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 70% आपको चाहिए, अगर आप मतलब अच्छे मतलब लीड करना चाहते हैं कट ऑफ से तो। और सर फ्री में कट ऑफ होना बहुत जरूरी है, इस बार मेंस ने बता दिया ये चीज सर। मेंस सर सबके लिए नॉर्मल आ गया, सबने कर दिया सर मीन्स। और फिर सर अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन हुए, किसी के नहीं हुए, और किसी को बीआरओ मिला जो सीपीडब्ल्यूडी सोच रहा था, किसी ने नहीं सोचा था 347 कट ऑफ जाएगी, सब 320 316 315 से ऊपर ही नहीं जा रहा था कोई। इनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, मेंस में छूट गए हैं, पीछे रह गए, उनके लिए कोई मैसेज? सर मेरे पास में नहीं हुए जिन लोगों के सर, मैं तो दुखी हूँ सर उनके लिए, क्योंकि मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे सर बहुत सारे लोग जो है, और कभी सोचा नहीं था कि इनका नहीं होगा, मतलब ऐसे जो है। तो सर यही है कि उन्हें और हिम्मत दे सर, मैं फेलियर से नहीं गुजरा हूँ सर अभी तक, मुझे फेलियर नहीं मिला है सर 10 से अभी तक, तो मैं मतलब वो उनकी फीलिंग में समझ सकता हूँ कि हाँ वो कैसा महसूस कर रहे होंगे जब इतनी प्रिपरेशन करते हैं। मैं खुद ये सोचा था, मुझे सर बिलीव नहीं हुआ था 4-5 घंटे तक कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मतलब मैं सोच रहा था कि ये मैंने 3-3 4 4 बार रोल नंबर चेक किया, डेट ऑफ बर्थ देखी, फादर्स नेम देखा, फिर बाद में बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ मुझे कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं होता तो मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करता, ऐसा ऐसे दिमाग में थॉट्स आते हैं। और सर देखा है सर मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए, यहाँ पे 2016 के पास आउट हैं, 2017 के डिप्लोमा पास आउट हैं, तो सर उन्हें मैं तो कह रहा हूँ सर उन्हें भगवान स्ट्रेंथ दे सर और ज्यादा थोड़ी, आगे उनका सिलेक्शन हो। चलिए सुजीत जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू लगा आपके साथ करके, और बहुत अच्छा गाइडेंस आपने दिया है बच्चों को। और जो जिनका नहीं निकला है भाई, अभी 2023 वाला बाकी है। हाँ, तो आप लोग तो पूरा प्री निकाल चुके हो, मेंस दे चुके हो, फाइनल में 2 नंबर 10 नंबर से चुक गए, थोड़ी और सी मेहनत करना, 3-4 महीने टाइम है और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कंपटीशन वाले लगभग 2000 लोग चले गए। आपके कंपटीशन में 2000, अब आप लोग सबसे ऊपर आ गए हो, अब सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो आपके नाम की बनने वाली है। तो
डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को। बाकी बहुत अच्छा लगा सुधीर, आपके साथ इंटरव्यू के बहुत अच्छे गाइडेंस दी आपने। और जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है डायरेक्ट सर से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू गाइज एवरीवन, लास्ट वीडियो देखने के लिए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।